हैव टू वर्क हार्ड, थिंक कि यार मुझे करना होगा, मेरे मम्मी पापा हैं, उनके सपने हैं, मेरे सपने हैं, खुद के मेरी अपनी विजन्स हैं, मिशन हैं, एम्स हैं, डिजायर्स हैं, एम्बिशंस हैं, तो मुझे भी तो पाना है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बस एक परसेंटेज लाना है, सवाल ये भी है कि एक अच्छा फ्यूचर होना चाहिए सामने पर। तो यार बात इस बात से शुरू करते हैं कि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में कमेंट्स आ रहे हैं कि सर लो फील कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस हो गया है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, समय बहुत कम बचा हुआ है, तो क्या करें। यार देखो, कुछ भी मैं बोलूं ना, इससे पहले देखो मैंने अभी एक चीज ठान लिया है कि क्योंकि तुम्हें, मैंने भी वादा किया यार कि 95% प्लस स्कोर करवाना है, तो मैं कोई चमचागिरी नहीं करने वाला हूं, कोई सॉफ्ट स्पोकन वर्ड्स नहीं बोलने वाला हूं। मैं जो बोलूंगा वो तुमको तीर की तरह लगेगा, हार्श वर्ड का यूज हो सकता है, एंड फॉर दैट शुरू में ही मैं बोल दे रहा हूं भाई, सो सॉरी अगर तुमको यहां बुरा लग रहा है। और अगर तुमको कड़वा सच सुनने की आदत नहीं है ना, तो आई थिंक यू शुड नॉट बी हियर, यहां नहीं होना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे। अगर तुम हो तो दैट मींस कि तुम सोच करके आए हो कि यार विशाल सर मुझे जो बताएंगे मुझे उसको फॉलो करना है और मुझे उस चीज पे लगना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग वहां से करते हैं। अब देखो भाई यहां पे क्या है सिनेरियो, सीधी सी मैं बात बोल रहा हूं यार, अब तो सुधर जाओ। 10th क्लास का एक मोमेंट है तुम्हारा और तुम उसको इतने लाइटली ले रहे हो यार। लो फील कर रहे हैं, क्या चीज लो फील कर रहे हैं यार? दिन रात सुबह उठ करके क्या कहीं काम करने जाते हो क्या? हाँ, सुबह अपने मम्मी पापा की तरह खड़ते हो क्या? कभी उनको खड़ते हुए देखा है क्या तुमने? कुछ भी देखो स्टार्ट करो तो उससे पहले एक चीज करो, बोलो, तुम बताओ मुझे तुमने कि अब तक तुमने किया क्या है, सोचे हो कभी? पढ़ रहे थे, ठीक है, डेफिनेटली यू वर वर्किंग हार्ड, बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन पॉइंट ये है कि साइंस की भाषा में ही अगर हम करें या कहें तो यार वर्क किसे कहा जाता है? जब तुमने कुछ काम होते हुए देखा। अगर तुम सिर्फ बैठे हुए और उसी जगह पे बैठे हुए हो तो दैट मींस साइंस के लैंग्वेज में वर्क हैज नॉट बीन डन, काम तुमने कुछ छुआ ही नहीं, करना तो दूर की बात है। तो लो फील करने की बात कहां से आ गई? और फिर मैं यहां पे तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं यार, अपना 100% तुमने दिया है अब तक? नहीं दिया ना? अरे 100% छोड़ो यार, अगर देखा जाए तो तुमने कुछ भी नहीं किया है अभी तक, बहुत सारी चीजें जो हैं वो तुमको छूटी हुई हैं। देखो सीधी सी बात है भाई, आज हम 7 डेज स्टडी चैलेंज का बात कर रहे हैं, तो 7 डेज स्टडी चैलेंज तभी सक्सेस हो सकता है ना जब तुम अपने चीज ठान करके आओ कि यार मुझे सिर्फ वीडियोस स्क्रॉल नहीं करने हैं, वीडियोस नहीं देखना है, सर जो कह रहे हैं उसके ऊपर में फॉलो अप करना है, तभी जाकर के तुम्हें होगा। यार तुम्हारे मन में भी एक लेवल होना चाहिए ना कि यार मेरे मार्क्स कितने परसेंटेज के आएंगे, हाँ मेरे लिए ये 10th क्लास मेमोरेबल हो जाए, ऐसा हो जाए कि लाइफ लॉन्ग याद रहे। यार मैंने बोर्ड लिखा था 2022, एकदम होना चाहिए कि कोविड के बाद का पहले का बैच था, कोविड के बाद का बैच था और हमने झंडे गाड़ दिए यार, इतने टफ सिचुएशंस में भी पढ़ रहा। अब कंफर्ट जोन से तो तुम्हें ऊपर उठना ही होगा ना, लेट के पढ़ना, वीडियो कॉल करना, दोस्तों के साथ चैटिंग, ये फेस्टिवल वो फेस्टिवल। देखो यार दिवाली के टाइम पे मैंने खुद ही तुम लोगों को कह दिया था कि एंजॉय कर लो 1-2 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तो वापस आ जाओ। अभी भी अगर तुम बोलोगे यार सर लो फील कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो भाई यहां से अब हम शुरू कर रहे हैं और जो 7 डे स्टडी चैलेंज में दे रहा हूं, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो अभी से भी अगर करते हो तो क्लास 10 को तुम स्कोर करोगे और एक दिन आकर के मुझे बोलोगे कि सर, जैसे कि आपके वीडियोस के अंदर कमेंट पढ़ते हैं ना कि सर मैंने आपसे पढ़ा था 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास और मैंने झंडे गाड़े, 95% प्लस स्कोर किया, वो एक दिन तुम भी लिखोगे मेरे ही वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कि सर मैं भी था उनमें से एक, ठीक है। तो हिस्ट्री बनाना है तो हिस्ट्री का प्लेटफॉर्म, अगर इतिहास बनाना चाहते हो ना तो बेस से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है, ठीक है। अच्छा कुछ भी बोलें इससे पहले देखो भाई, मैंने तुमको ये 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस पहले दिए थे, ये कल परसों का वीडियो है, नवंबर से पढ़ करके कैसे लाओ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, फोटोनिक मेमोरी टेक्निक मैंने तुमको दिया है। अब यार तुम नहीं देखोगे तो ये मेरी गलती तो नहीं है ना। और एक 7 डे स्टडी चैलेंज मैं पहले भी दे चुका हूं, उस बार मैंने क्लास 10, 11, 12 तीनों क्लासेस के लिए दिया था, ठीक है। तो ये दोनों वीडियोस तुम देख लेना। अब हमें पढ़ना कैसे है और हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भाई करंट सिनेरियो क्या है, अभी का सिचुएशन क्या है, समय कितना बचा है हमारे पास। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज हम खड़े हैं 11 तारीख पर, ये सारे दिन बर्बाद हो चुके। हो सकता है तुम पढ़े होगे, हो सकता है नहीं भी पढ़े होगे, लेकिन मैं उन सभी से बात कर रहा हूं जिन्होंने नहीं पढ़ा या जिनको लगता है यार अभी तक का मैंने जो पढ़ा वो उतना, मतलब खुद ही हम खुश नहीं हैं, ठीक है। तो जो हम 7 दिन का जो चैलेंज शुरू कर रहे हैं, आज तुम जब ये वीडियो देख रहे होगे तो मैं इसे कल से ही मानूंगा, यानी कि 12 तारीख यानी कि सैटरडे से, जो कि चलेगा हमारा 7 दिन का चैलेंज 18 नवंबर तक। और 18 नवंबर तक अगर ये 7 दिन तुमने मेरे कहे हुए हिसाब से चल दिया ना, तो तुम मुझे बोलोगे कि सर नेक्स्ट वीक का चैलेंज भी बना के दीजिए, हम लोग उस पर भी लगेंगे। लेकिन तुम्हें लगना होगा भैया, ऐसे नहीं होने वाला।
अब यहां पे मैं तुमको जो टेक्निक दूंगा ना, उसमें यहां चीज समझ लो अभी का सिनेरियो क्या है। पहला, अभी इसको मत देखो, यहां पे हम जो करेंगे वो ये करेंगे कि 2 सब्जेक्ट्स स्टडी टेक्निक पे चलेंगे, 2 सब्जेक्ट स्टडी टेक्निक, यानी कि एक हम लेंगे हार्ड सब्जेक्ट, ठीक है, और एक उसमें से होगा इजी सब्जेक्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, क्लास 10th वाले मैक्सिमम बच्चों का जो हार्ड सब्जेक्ट होता है वो या तो मैथ्स होता है या तो साइंस होता है, ठीक है। मैंने बहुत कम बच्चों का सुना कि भाई मैथ्स और साइंस नहीं होकर के सोशल साइंस हो गया या किसी का लैंग्वेज सब्जेक्ट में से एक हो गया, वो बहुत रेयरेस्ट केस है। तो हम एक हार्ड सब्जेक्ट लेंगे, एक इजी सब्जेक्ट लेंगे, और हमें कम से कम, अब क्योंकि तुम समय पर खड़े हो यार, प्री बोर्ड भी सिर पर है, एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा, तो 5 से 6 घंटा तुमको निकालना है। अगर तुम 6 घंटा निकाल देते हो तो वेल एंड गुड, 3-3 घंटा दोनों में दे देना, समझा ना। 3-3 घंटा, 3 घंटा इजी सब्जेक्ट के लिए, 3 घंटा हार्ड सब्जेक्ट के लिए। अब हम किन किन सब्जेक्ट्स के साथ चलेंगे, देखो मैं ऑप्शंस दे रहा हूं। ऑप्शन कैसा दे रहा हूं, जरा सा इसे देखो। यहां पे मैं तुमको जो ऑप्शन दे रहा हूं वो दे रहा हूं कि सब्जेक्ट 1 में तुम इजी सब्जेक्ट में तुम रख सकते हो, हालांकि सोशल साइंस भी इजी सब्जेक्ट नहीं है, बट देन ऑल्सो एसएसटी या फिर इंग्लिश में से एक ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। मैं तुमको दोनों के ही चैप्टर्स दे दूंगा कि तुमको इस सप्ताह में क्या पढ़ना है, ठीक है, गॉट इट। ये तुमको मैं दे दूंगा, लेकिन तुमको एसएसटी या इंग्लिश में से एक लेना है, और सब्जेक्ट नंबर 2 जो रहेगा वो मैथ्स या साइंस में से एक रखोगे। ये चॉइस तुम्हारा होगा और इस पे तुम चलोगे। अब यहां जो कुछ मैं बताऊंगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ मैं दे दूंगा, लेकिन तुमको पढ़ना है भाई, इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब तुम डिसाइड करो एसएसटी के साथ जाना है या इंग्लिश के साथ। अब इंग्लिश जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है भाई, ये इतना ज्यादा टफ नहीं है, हम इसे हैंडल कर सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट, ठीक है। लेकिन प्राउड के साथ में शुरू करो। मैंने क्या कहा, तुम सक्सेस तब करोगे यार जब तुम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे। तुम्हारे अंदर में खुद में जज्बा नहीं है कुछ करने का, तो तुम क्या करोगे मुझे बताओ। कोई तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता है, तुम खुद उठने के लिए तैयार नहीं हो यार। खुद से समझो, समझ रहे हो, बुरी लग रही होंगी बातें, मुझे पता है, बोलोगे बाद में कि विशाल सर ने यार थोड़ा ज्यादा सुना दिया, लेकिन सुनाया किसके लिए, तुम्हारे लिए, है ना। तो यहां पे देखो, हम 12 तारीख से शुरू कर रहे हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। अब यहां पे मैंने कौन कौन से चैप्टर लिया है, एकदम बिगिनिंग से कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ये मान के चल रहा हूं कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा, नो इश्यूज विद दैट। अब यहां पे तुम क्या करोगे भैया, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पहले तुमको ये पता है कि नहीं पता, इसको भी तो जरा देख लो। जो तुम्हारा सोशल साइंस का टोटल चैप्टर्स है, हिस्ट्री में है 5, ज्योग्राफी में है 7, पॉलिटिकल साइंस में है 5, इको में है 4, टोटल 21 चैप्टर्स है। 21 चैप्टर, समझ रहे हो, 21 चैप्टर तुम्हारा सोशल साइंस में है, साइंस में 13 चैप्टर है, इंग्लिश में भी लंबा चौड़ा है, मैथ्स में 14 चैप्टर है, हिंदी में लंबा चौड़ा है। तो कैसे कवर होगा भैया। अगर अभी भी स्ट्रैटेजीज नहीं बनाया ना, तो तुम रोते रह जाओगे, कुछ भी नहीं तुम्हारे हाथ में आएगा। तो इसलिए मैंने कहा अब लग जाओ। तो अब भाई 12 तारीख को जो हम पकड़ेंगे, तो हम एकदम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने तुमको दिए हैं, वीडियो देख लेना, अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और साथ ही साथ में मैंने एक लाइव सेशन भी रखा था, ठीक है, जिसमें मैंने तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो मैंने तुमको दे दिया था, वीडियो तुम लोग देख लेना। तो 12 को तुम पढ़ोगे पूरा, एक बार पूरे अच्छे से कवर करोगे, और 13 को करोगे रिवीजन, ठीक है। जहां तक सवाल है भैया तुम्हारे मन में कि सर क्वेश्चन आंसर कहां से करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कौन बताएगा, सब मैं बताऊंगा, तुम उसके लिए क्यों चिंता कर रहे हो, सारी चीजें मैं तुमको दे दूंगा। लेकिन तुम अभी अपने जो रिसोर्सेज है ना, उससे शुरू करो, और जो जो चीजें मेरे पास में मौजूद हैं, जो चैनल के अंदर में प्लेलिस्ट में है, उसको देख के पढ़ते जाओ, ठीक है। चीजें तो नहीं बदलती ना भाई। अब 12 और 13 तुम्हारा गया इस चैप्टर के अंदर में, जो हमने लिया था किससे, हिस्ट्री से। अब हम सेकंड चैप्टर में जो हम जा रहे हैं, वो हम जा रहे हैं कहां से, ज्योग्राफी से हम जा रहे हैं। ये है हमारा ज्योग्राफी, 14 तारीख को हम पकड़ेंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब गौर करो, यहां पे मैंने जो तुमको ये दूसरा दिन दिया था, ये है रिविजन, यहां पे ये है रिविजन, ठीक है। ये थोड़े लेंथी चैप्टर्स हैं, इसलिए मैंने एक एक दिन रिवीजन का भी तुमको दे दिया कि ज्योग्राफी का जब तुम लोग पढ़ोगे ना 14 तारीख को, तो 14 को पढ़ो और 15 को उसका रिवीजन करो, ठीक है। थोड़ा दौड़ना पड़ेगा ना यार, 3 घंटा कम नहीं है, समझ रहे हो, 3 घंटा में तुम अच्छा कवर कर सकते हो। तो यहां पे ये तुम करोगे, और फिर 15 को रिवीजन, 16 तारीख को तुम पकड़ रहे हो पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है। पॉल साइंस से तुम यहां लोगे किसको, पावर शेयरिंग को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं पहले भी दे चुका हूं, पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है। दोबारा पढ़ाऊंगा, तुम चिंता मत करो। एग्जाम जब तक नहीं एंड होगा, खत्म नहीं होगा, लास्ट डे तक हम चलते रहेंगे। तो पावर शेयरिंग, और फिर 17 तारीख को तुम यहां से लोगे, कहां से, तुम्हारा होगा इको से, जो हम लेंगे डेवलपमेंट, ठीक है। और 18वां तारीख जो है वो एक तरह से सारे लेसन्स के ऊपर रिवीजन होगा, या जो कहीं से बचा खुचा होगा, मान लो यहां से बचा खुचा है पावर शेयरिंग से या डेवलपमेंट लेसन से कुछ बचा खुचा है, तो तुम यहां पे करोगे रिवीजन,
समझ गए। और सेकंड चैप्टर में तुम्हारा सेकंड सब्जेक्ट में मैं तुमको चॉइस दे रहा हूं, तुम कोई भी चीजें ले सकते हो, मुझे इश्यूज नहीं है, लेकिन भैया इतना को तो कवर करने का कोशिश करो भाई। थोड़ा सा डरना तो पड़ेगा ना, तुम डरोगे नहीं कि भाई हिस्ट्री में 5 चैप्टर्स है, ज्योग्राफी में 7 चैप्टर्स है, पॉलिटिकल में 5 चैप्टर है, इको में 4 चैप्टर है। यार थोड़ा सा ये चीज करो, अपने तरफ से 110% देने की कोशिश करो। अगर मैं 100% दे रहा हूं तो तुम्हें 110% देना है। ओनली देन वी कैन विन। सिर्फ तभी जीत की कुछ उम्मीद हो सकती है, समझ रहे हो? ये तुमको करना पड़ेगा, ओनली तभी हम लोग जीत पाएंगे, नहीं तो जीतने के कोई चांसेस फिर बहुत मिनिमम होते जाएंगे। और यार फिर यहां पे एक और बात है, तुम लाना क्या चाहते हो? 40-50% नंबर, तब तो ऐसे भी ले आओगे। थोड़ा बहुत मेहनत करोगे, मैं तुमको बता दूंगा कैसे पढ़ना है, वो तो कोई तुम्हारा अपना दोस्त भी बताएगा, तो शायद 40-50% तुम ले ही आओगे। अगर तुमको स्कोर करना है, दैट इज ऑल्सो 95% प्लस, तो भाई उसके लिए थोड़ी पसीने तो बहाने पड़ेंगे ना। बिना पसीने बहाए तुम बोलोगे कि 10th क्लास को मेमोरेबल बना दें, ये नहीं होगा। सीधी सी बात, अब तो सुधरना होगा तुमको, क्योंकि और कोई ऑप्शंस नहीं है। लेट के पढ़ना बंद करो, सुस्ती बंद करो, अपने आप को लो फील कराना बंद करो। डिस्ट्रैक्शन तुम खुद ही बोल रहे हो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कहां से हो रहा है वो बता दो, खुद ही लिख लो और उसको काट दो। अगर मोबाइल फोन्स जो हैं ये तुमको तंग कर रहा है ना, तो इसको स्विच ऑफ करके रख दो ना, तब तो नोटिफिकेशंस नहीं देखोगे ना, तब तो चैटिंग नहीं करोगे ना, ऑफ ही कर दो इसको। सिंपल इट इज, सो सिंपल इट इज। तो तुमको ये चीज जानना पड़ेगा यार, ओनली देन तुम कर पाओगे। अब यहां पे देखो, मैं सेकंड तुमको सब्जेक्ट दे रहा हूं भैया इंग्लिश का, ठीक है, क्लास 10th इंग्लिश। अब क्लास 10th इंग्लिश में डे 1 डे 2 करके यहां तुमको मैंने बांटा हुआ है। अब तुम यहां देख सकते हो भाई, लेटर टू गॉड तुम ले सकते हो फर्स्ट सब्जेक्ट के रूप में। सेकंड सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस वो मैंने नहीं लिखा, वो तुम लोग देख लो। अब यहां पे लेटर टू गॉड प्लस फायर एंड आइस, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इसलिए मैंने देखो एसएसटी बड़े होते हैं ना, इसलिए मैंने उसको टाइम दिया। लेकिन यहां पे तुमको मैंने 2-2 लेसन दे दिए। एक बार हमने थोड़ा सिलेबस को पकड़ लिया ना, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मानते हो ना बात को? तो यहां पे लेटर टू गॉड प्लस फायर एंड आइस पहला दिन। दूसरा दिन नेल्सन मंडेला प्लस डस्ट ऑफ स्नो। ये डस्ट ऑफ स्नो मैंने पढ़ाया है, क्वेश्चन आंसर मैंने दिया है, छोटा सा चैप्टर और बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तुम देख लेना, ठीक है। अब यहां तीसरे दिन में तुम करोगे फर्स्ट फ्लाइट प्लस का कोई चैप्टर ले लो, और मतलब फर्स्ट फ्लाइट ले लो और टाइगर इन द जू ले लो, इजी है। डे 4 में तुमको चलना है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स प्लस द बॉल, ठीक है, ये ले लो। ये एक पोएम है, छोटा मोटा है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ये तुम ले सकते हो। और डे 5 में है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। डे 6 में ले लो अ थीफ स्टोरी, छोटा सा चैप्टर है, ये सारे चैप्टर्स मैं पढ़ा चुका हूं। डे 7 में चैलेंज डे, जिसमें तुम खुद के लिए एक टेस्ट रख सकते हो या कुछ भी रख सकते हो। तो इट्स नॉट टफ, इजी है। जहां तुमको इजी सब्जेक्ट मिलेगा, जहां चैप्टर्स इजी मिलेंगे, वहां तुमको खुद से स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अब ऐसा मत सोचना कि यार सर ने यहां पे कहा था 2 दिन तो 2 दिन। अब मान लो तुम्हारा जल्दी हो जा रहा है पावर शेयरिंग, ठीक है, तो तुम उधर से समय निकाल लो। मान लो मैथ साइंस में तुमको कोई चैप्टर जो तुम पढ़ रहे थे वो जल्दी हो गया, 3 घंटे का समय देने की जरूरत नहीं है, फिर आगे बढ़ जाओ। ये तुमको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, अब यहां पे समय हमारे पास नहीं बचा। ये 7 डे स्टडी चैलेंज तभी सक्सेस करेगा जब तुम लगोगे, ठीक है। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन इतना गारंटी दे सकता हूं यार, अभी से भी शुरू करोगे। देखो मैंने चैप्टर नंबर 1 से लिया है, कोई ऐसा नहीं कर रहा होगा। चैप्टर नंबर 1 से किया तो देखो तुम कर लोगे ना, तो तुम छा जाओगे। इतना तो कम से कम करो यार, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए, खुद के लिए, खुद के आने वाले फ्यूचर के लिए। इतना मुश्किल नहीं होता, इतना लो फील मत करो यार। क्यों लो फील करना है, क्यों लो फील करना? अगर 6 घंटा नहीं पढ़ सकते हो, मैंने 5-6 घंटा का नहीं पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं यार, 4 घंटा से शुरू करो, 3 घंटा से शुरू करो, शुरू करो। रोते मत रहो, शिकायतें मत करो, मेरे लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। सबको प्रॉब्लम है यार, तुम अकेले नहीं हो जिसको प्रॉब्लम है। यू हैव टू वर्क हार्ड, थिंक कि यार मुझे करना होगा, मेरे मम्मी पापा हैं, उनके सपने हैं, मेरे सपने हैं, खुद के मेरी अपनी विजन्स हैं, मिशन हैं, एम्स हैं, डिजायर्स हैं, एम्बिशंस हैं, तो मुझे भी तो पाना है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बस एक परसेंटेज लाना है, सवाल ये भी है कि एक अच्छा फ्यूचर होना चाहिए सामने पर, और वो हो जाएगा यार। व्हाई यू आर वरिंग? सिर्फ शुरू करो, ठीक है। तो कमेंट में लिखना ये शुरुआत तुमने की कि नहीं की, और क्या चाहिए वो बताओ। लगातार मैं तुमको गाइड करूंगा, लगातार मैं तुमको सारी चीजें दे रहा हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अभी के लिए बस इतना। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।